अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी, इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की जरूरत है और जो उपलब्धि है वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, उन दोनों की मैचिंग करा करके और इसका सिस्टम तैयार कर दिया है। वो भी आज से लागू हो गया है। आज से लागू होने में हर एक सबसे पहला काम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन वो अपनी मैन पावर कितनी उसको चाहिए और उसके लिए उसका बजट कितना है, बजट कब उल्लेख करेगा, मैन पावर का उल्लेख करेगा और बाद में फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको एक प्रकार से क्लियर किया जाएगा, एफडी उसको पास करेगा कि हाँ इनका ये बजट इतना ठीक है और ये जो लोग इन्होंने मांगे हैं वो विद इन बजट है। तो एक क्लियर होने के बाद फिर जहां जहां उपलब्धता है, जो कर्मचारी लगने वाले लोग हैं, उसमें दो तीन सोर्सेज हैं। एक तो सक्षम युवा जो हमने पहले पोर्टल चलाया हुआ है, उसमें हमारे पास कितने लोग उपलब्ध हैं। दूसरा, जो अभी मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना जो हमने एक सूची बनाई है, उसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनके कुछ मापदंड तय किए गए हैं। उन मापदंड के आधार के ऊपर एक निश्चित सूची होगी, वो उसमें डाली जाएगी और इनको सबको एक मैसेज जाएगा कि आप आउटसोर्सिंग की या प्राइवेट इस प्रकार की जहां जरूरत है तो किस किस में आप ऑप्ट करते हैं, कौन सी आपकी जहां रुचि का विषय है उसमें वो टिक करेगा और टिक करने के बाद कितने लोग टिक होते हैं, जो जो क्वालिफिकेशन के लोग मांगे गए हैं, इनको और उनको मैच किया जाएगा। जिस किसी में इन निश्चित सूची में से लोग नहीं मिलेंगे, ऑप्शन लेने वाले कम रहेंगे, तो वो जनरल पब्लिक में भी उसको प्रचारित किया जाएगा, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये है कि खास करके आउटसोर्सिंग की जो प्राइवेट नौकरियां हैं या जो कच्ची नौकरियां जिसको कहते हैं, ये नीडी आदमी को पहले मिले, जो नीडी है उसको मिले। नीडी लोगों की लिस्ट एक बनी हुई है, उसमें से नहीं मिलते हैं तो फिर उसके अलावा भी, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से इनकम क्राइटेरिया भी हमने रखा है कि जिनकी इनकम कम है ये विशेष तौर पर उनको ऑफर की जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी वैसी तो है नहीं कि हमने इसका कोई एग्जाम लेकर के उसकी टैलेंट और वो सब देखना है। ये तो एक क्रम है, समाज में आवश्यकता जिनको है उस हिसाब से, और ये सब करेंगे जहां जहां मैन पावर रिक्वायर्ड है और जो उपलब्ध है उन दोनों का मिला करके और इस सबको किया जाएगा। इसके पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं, जिसका स्कोर दे करके और जिनका स्कोर ज्यादा होगा उनको नौकरी पहले मिलेगी। स्कोर में जैसे एक तो हमने रखा एनुअल फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम अगर 1,80,000 रुपए से नीचे है तो उसको 100 में से 40 मार्क्स मिलेंगे, एक 80 से 2.5 लाख के 30 मिलेंगे, 2.5 से 4 लाख के 20 मिलेंगे और 4 लाख से ऊपर 10 मार्क्स मिलेंगे। अर्थात जिनकी इनकम कम है वो ज्यादा डिजर्व करता है, एक पैरामीटर। दूसरा, अगर उसका नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आया है, अंत्योदय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना में आया है, अंत्योदय उत्थान परिवार योजना में, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उसको हमको कोई ना कोई रोजगार देना ही है। एज के नाते भी जिसकी एज 30 से 36 साल है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी एज अब मानवता के नाते भी देखें तो ये एक एज है, उसको काम कोई ना कोई मिलना चाहिए। 36 से ऊपर प्राय लोग अपने काम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं भी अगर है तो उसको फिर जो दूसरी प्रायोरिटी है 36 से 42 और 24 से 30, और तीसरी प्रायोरिटी है 18 से 24। 42 साल से ऊपर कोई इसमें आउटसोर्सिंग में नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार का ये रखा है। फिर इसका स्किलिंग किसकी कितनी है, यानी आवश्यकता के हिसाब से उसकी स्किलिंग अगर है तो 20 नंबर उसको मिलेंगे अलग से। के मानो कहीं कुक चाहिए तो कुक का अगर सर्टिफिकेट उसके पास है तो 20 नंबर मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप डी के जो भी काम रहते हैं उन कामों का हम स्किलिंग सर्टिफिकेट ये भी शुरू करने वाले हैं। कईयों को तो शुरू कर दिए हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन ने उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने के सब चीजों के शुरू किए हैं, क्योंकि आगे जिसको भी काम करना है उस काम का उसका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ये उसकी होनी चाहिए।
वाटर कैरियर है, पीएन है, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेंड चाहे थोड़ी ट्रेनिंग हो, इस परफेक्ट ट्रेनिंग के 20 मार्क्स उसके ये मिलेंगे। अगर वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमने वन टाइम टेस्ट कहा है वो उसने पास किया है, उसके अंदर उसकी मेरिट है, लेकिन सरकारी नौकरी तो प्राप्त नहीं कर पाया, वो उसके नीचे अगर स्कोरिंग बची है वो जाएगा, 10 मार्क्स उसको अलग से मिलेंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, विडो है, फादर एक्सपायर्ड है, जो हमने 5 मार्क्स उसमें रखे हुए हैं, वो 5 मार्क्स इसमें भी उसको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर नीडी पर्सन शुड गेट द फर्स्ट, ये इसके पीछे हमने आधार रखा है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये पोर्टल आज से चालू हो गया है। आज से सभी डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कारपोरेशन को लिख दिया गया है कि उनकी जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पहले क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालें और फिर एफडी उनको क्लियर करें। एफडी के क्लियर करने के बाद 7 दिन के अंदर मैचिंग करके उनको लिस्ट दे दी जाएगी कि आपके लिए ये नाम जो है निश्चित किए गए हैं जो आपके यहाँ नौकरी पर आएंगे। इसमें कोशिश ये रहेगी कि जो व्यक्ति जिस जिले का है उस जिले में ही उसको नौकरी मिले, ताकि चूंकि बहुत बड़ी राशि तो उनको मिलती नहीं है, बाहर जाएंगे तो उनके खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, तो नियरेस्ट पॉसिबल उनको मिले, उसकी भी कोई प्राथमिकता हमने तय की है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, तो ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट में अगर जरूरत हमें सिरसा जिले में है तो सिरसा का ही व्यक्ति होगा तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, उसमें अगर आसपास के जिले का होगा तो उसके 5 नंबर कम हो जाएंगे, फिर भी उसकी और योग्यता ज्यादा है दूसरी चीजों में तो वो कंपीट कर पाएगा। हाँ, ये हो गया हरियाणा रोजगार कौशल निगम। फिर एक और क्रांतिकारी कदम आज हम उठा रहे हैं, रजिस्ट्रियां जो होती हैं जमीनों की,